दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जन औषधि मेडिकल स्टोर किस राज्य में खोला गया? तो ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में खोला गया। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है? तो ऑप्शन डी, सुल्तानपुर पच्छी बिहार। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब कैथल, फिर एक करनाल, लास्ट में आता है कुरुक्षेत्र। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ऑप्शन डी, यमुनानगर। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए, पंचकुला। राज्यों के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। मुर्रा भैंसों को हरियाणा का कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल जो है वो नहीं है? तो ये हो जाएगी चाय। हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा नजफगढ़, दिल्ली। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ला जूती उद्योग और पीतल बर्तन उद्योग। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन बी, विशाल अन्ना, ये वाला नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन बी, 14 दिन तक। H1N1 विषाणु या जिसको कहते हैं वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, स्वाइन फ्लू। अगला है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप मूल कहा जाता है, भूकंप मूल। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, हर मट्टन। पुरालेख के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी या कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो ऑप्शन है लद्दाख। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी, ऋषभदेव। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1966 से 69 से। मुद्रा शब्द का संक्षेप में डी से क्या तात्पर्य है? तो डेवलपमेंट। राज्य की विधानसभा के 17 का आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला है, गीत गोविंद जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, जयदेव। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है प्रोटीन से। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है केपलर। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो ऑप्शन ए,
इस्पात में। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन बी वास्को डी गामा। मेमोरी के संदर्भ में 1 किलोबाइट से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी 1024 बाइट्स। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी। बंधन एक्सप्रेस किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ऑप्शन ए कोलकाता ढाका। भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा होता है? तो भूमिगत तने का उदाहरण होता है ऑप्शन ए, एक तो अदरक होता है, दूसरा होता है लहसुन। विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो ऑप्शन बी वाशिंगटन में। अगला है घेंगा किसकी कमी से होता है? तो घेंगा जो होता है ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। अगला है सेबी से क्या तात्पर्य? तो सेबी से जो तात्पर्य होता है ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला है गोबी मरुस्थल है? तो ऑप्शन डी एशिया में, एशिया। अगला है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? तो ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन बी कल्हड़। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी हैदराबाद। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये है 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन डी विधान परिषद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो ऑप्शन सी भारत की भाषाओं से। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी बॉक्सिंग से है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व के किस देश में डाकघरों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी भारत। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी चंद्रमा पर। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो मक्का। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र जो है वो कौन सा है? तो भारत। अगला है सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 20 से 22%। मैरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है, यह प्रजाति किस वर्ग का पशु है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भेड़। जमुना पारी क्या है? तो जमुना पारी होता है ऑप्शन ए एक बकरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा? तो ऑप्शन बी प्रोग्राम के रूप में। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी बर्निंग। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट गुम या नष्ट नहीं होंगे? तो ऑप्शन ए रोम। बिट इससे संबंध रखता है तो द्विआधारी अंक। प्रयोगिता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ या मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम या कह सकते हैं ओएस। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी पुणे।
प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है तो मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में 20वें स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये नंबर दिए गए हैं, इसमें से आगे आने वाली 20वीं संख्या कौन सी होगी? तो गाइस देखिए, सबसे पहली संख्या ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए इजकल टू आपकी 9 है। अब हम लोग सारवंतर डी निकालेंगे। डी कितना है? अगर 9 में से 5 घटाएं तो आपका क्या मिल जाएगा? सारवंतर मतलब 4। सारवंतर वो होता है जिसमें घटाने पर संख्या सेम मिले, मतलब 5 से अगर 1 घटाएं तो भी 4 मिलेगा, अगर 1 से 3 घटाएं फिर भी हमें 4 ही मिलेगा। ओके गाइस, अब देखिए 20वीं संख्या हमें निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू क्या है? 20। अब एक फार्मूला होता है संख्या निकालने के लिए, मतलब 20वीं संख्या निकालने के, तो T20 इजकल टू क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। तो T20 क्यों लिखा? क्योंकि 20वीं संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए पहली संख्या A की वैल्यू है 9 प्लस फिर N देखिए कितना है? 20 माइनस 1। D की वैल्यू क्या है? तो D की वैल्यू जो है आपकी वो हो जाएगी माइनस का 4। क्यों माइनस का 4 होगी? क्योंकि दूसरी संख्या से पहली संख्या अगर घटाते हैं तो हमें सारवंतर मिलता है, तो 5 से 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 4। तो अब देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 19 इंटू माइनस 4। ओके गाइस, अब ये हो जाएगा 9 माइनस 76, तो 76 से 9 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 67। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं। दिए गए कथन का उपयुक्त निष्कर्ष का चयन कीजिए। जैसे कथन है परिश्रम निर्धन का धन है, तो कथन आपका कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन डी वाला, निर्धन यदि परिश्रमी हो तब भी धन कमा सकता है। ओके गाइस, लेकिन ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में इसका जो अर्थ है ये है ये, अब आगे है इसका जो अर्थ है वो ये है पूरा, और इसका जो अर्थ है वो ये है पूरा, तो इस भाषा में समर के लिए कौन से सांकेतिक कोड का प्रयोग किया जाएगा? तो समर हमें ढूंढना है। तो इसके अर्थ में देखिए क्या समर आ रहा है? तो आपका नहीं आ रहा है। अब देखिए इसके अर्थ में समर आ रहा है तो आपका आ रहा है। तो गाइस देखिए ये जो है इसका अर्थ पूरा ये हो जाएगा। अब देखिए समर आपका जो इसमें आ रहा है, समर इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है गाइस? नहीं आ रहा किसी में। तो हमें समर का कोड निकालने के लिए अगर हमें ओलंपिक और गेम्स का पता चल जाए तो हम आराम से समर का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ओलंपिक इसमें आ रहा है और ओलंपिक किस में आ रहा है? ऊपर वाले में। और इसके कोड में सांकेतिक भाषा में जो कोड है उसका अर्थ देखिए क्या क्या है ओलंपिक का। तो देखिए ओलंपिक और ओलंपिक इसमें है, तो देखिए हाइटो जीएनआर और ईएमएफ इसमें है, तो हाइटो जीएनआर और ईएमएफ है, तो देखिए जीएनआर मिल गया, तो जीएनआर इसमें मिल गया, तो ओलंपिक का कोड क्या हो जाएगा? जीएनआर। अब देखिए गेम्स का निकालते हैं। गेम्स आपका इसमें है और इसमें है, और उसके कोड में देखिए क्या क्या है, तो आपका हो जाएगा हाइटो। हाइटो, तो गेम्स का आपका हो गया हाइटो। अब बचा समर। समर के लिए आपका लास्ट कोड क्या हो जाएगा? ईएमएफ। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है गाइस, आपको क्या करना है, 2 से हमें 3 बनाना है, तो कितना ऐड किया? 1। फिर 3 से 5 बनाना है, कितना ऐड किया? 2। ये तो आपका आधे में कॉमन हो गया। अब देखिए मतलब 1 से दुगना हो गया। अब देखिए हमें 5 से 9 बनाना है, कितना ऐड हुआ? 4। फिर 9 से हमें 17 बनाना है, कितना ऐड हुआ? प्लस का 8, मतलब दुगना हो गया। अब आगे कितना होगा? सभी में दुगना ही करेंगे, क्योंकि इसमें दुगना किया तो 2 आया, 2 में 2 दुगना किया तो 4 आया, 4 में दुगना किया तो 8 आया, 8 का दुगना करेंगे तो 16, और 16 में 17 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 33। ओके गाइस, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है?
तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला। पहले आएगा शैशव, उसके बाद आएगा बचपन, उसके बाद आएगा किशोरा, उसके बाद प्रौढ़ता। ये वाला सार्थक क्रम आपका सही हो जाएगा। अगला है, उस आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध का सही निरूपण करता है। धर्म, मंदिर और मस्जिद। तो ये क्या हो जाएगा? तो 19 इसका हो जाएगा आपका ये वाला सी वाला, क्योंकि सबसे पहले आपका बड़ा वाला गोला आएगा जो कि आपका धर्म होगा, और धर्म में आपका क्या आ जाएगा? मंदिर आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा मस्जिद। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। अनुत्तरित समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। तो गाइस देखिए, 10 - 3 आपको दे रहा है 12। अगर हम लोग रियल में देखें तो 10 में से अगर 3 जाता है तो आपका 7 बचता है, और 7 से 12 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 5 को ऐड कर दिया, तब हमारा हो गया 12। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, 12 में से 4 गया तो आपका आता है 8। 8 में हम लोग इस पीछे हम लोगों ने 5 जोड़ा था, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो आपका देखिए कितना मिल गया? 13। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 14 में से 5 गया तो आपका 9। 9 में से अगर 5 ऐड कर देंगे 9 में, तो आपका आ जाएगा 14। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 16 में से 6 गए तो आपका 10 बचा, और 10 में से 5 और ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बाद में घोषित किया? तो ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद। प्रथम सूचना रिपोर्ट किस भाषा में दर्ज हो सकती है? तो जो दर्ज करवाने वाले की हो। अगला है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं ऑप्शन बी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन ए, आलोक। अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 98 के लिए 98 से 100 के लिए निर्देश है, डायरेक्शंस हैं। जैसे कहता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि आल, हर, खालिस्तान, हैव कम, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो सिस्टर्स इन लॉ भरा जाएगा। अगला है, सी पोस्टेड द लेटर। आगे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी, हर सेल्फ, उसने स्वयं के लिए लेटर पोस्ट किया था। नीना इज एज, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? एज सपना, तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा स्ट्रॉन्ग, मतलब नीना इज एज स्ट्रॉन्ग एज सपना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे साइंस के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।